किसी तरह के मैया सम्मान योजना के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं। वो मैया सम्मान योजना जो है क्या बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। वो मैया सम्मान योजना वही है, शिकारी है, जाल है। आपके टुंडी में मोतीलाल महतो का लड़ाई किसके साथ होगा? मथुरा महतो के साथ कि विकास महतो के साथ? मेरा लड़ाई सीधे सिटिंग एमएलए के साथ है। सॉरी, 40% खनिज हो, उस राज्य में 42% गरीब है। उसमें टुंडी क्षेत्र जो है वो अति पिछड़ा हुआ है। वहाँ पलायन की समस्या सबसे ऊपर है, वहाँ बेरोजगारी की समस्या सबसे ऊपर है, वहाँ पर अशिक्षा की समस्या सबसे ऊपर है, वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति देखिएगा तो मतलब क्या ही बोले किया जाए। जो प्रवासी मजदूर का दूसरे राज्यों में मौत हो जाता है, उसको लेकर कुछ योजना है कि ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके? हाँ, और इस बार जो 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपके बाल बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी शिक्षा, नौकरी, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको चुनने का काम कीजिए। और जो जेल कैंप को तोड़ने का लगातार प्रयास जारी हो रहा है, उसको जोड़ने के लिए मोतीलाल महतो क्या करेगा? इन सरकार का जो सारे मैनिफेस्टो थे, सारे के सारे फ्लॉप हो गए। पहले वादा था कि 1932 का खतियान लाएंगे, फ्लॉप हो गया। नियोजन नीति लाएंगे, फ्लॉप हो गया। स्थानीय नीति लाएंगे, फ्लॉप हो गया। 5000 7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, फ्लॉप हो गया। नमस्कार, जोहार। टुंडी विधानसभा के जेल कैंप प्रत्याशी मोतीलाल महतो जी है, गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। बहुत कम समय बचा है दादा, क्या बोलिएगा? तैयारी कैसा चल रहा है? बहुत जोरों से तैयारी चल रहा है। आज हमारे घर घर में झंडा लगना, प्रचार शुरू हो चुका है। तो हम लोग का प्रचार गाड़ियां दौड़ना शुरू हो गए हैं, झंडा बैनर पोस्टर जो होता है लग गया है। और जहां तक लड़ाई लड़ने की बात है तो हम लोग अपने नीति सिद्धांतों से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी तरह के मैया सम्मान योजना के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं। वो मैया सम्मान योजना जो है क्या बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। वो मैया सम्मान योजना वही है, शिकारी है, जाल है। आपके पार्टी में अभी भी कार्यकर्ता नाराज है, चूंकि आज आपके सुप्रीमो ने मंत्र दिया कि एकजुट होकर काम करना है, चूंकि 5 साल हमें आगे भी राजनीति करना है, तो क्या बोलिएगा, चूंकि आप भी वहाँ मौजूद थे? देखिए, जब इतना बड़ा संगठन बनता है, इतनी बड़ी पार्टियां बनती है, तो थोड़ा बहुत छिटपुट घटनाएं होती है, थोड़ा बहुत लोग नाराज होते हैं। अरे ऐसा किस पार्टी में नहीं? चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, आंसू की बात करें, सभी पार्टियों में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। तो उसी तरह से मेरा भी इतना बड़ा संगठन है, वो कहा भी जाता है कि एक घर में 10 बर्तन रहता है तो थोड़ा सा टकराहट होता ही है। तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, फिर एडजस्ट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं जनता के बीच, क्या कि मोतीलाल को क्यों वोट करेगा टुंडी? चूंकि ये कह रहा है कि डुमरी के रहने वाले हैं। देखिए, डुमरी के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन ये विधानसभा जिस क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से हम अनभिज्ञ नहीं है। लोकसभा के दरमियान में हम जयराम महतो के साथ में टुंडी विधानसभा के लगभग पंचायतों में हमने भ्रमण किया है। और दूसरी बात, जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो हमारा सबसे ज़्यादा मत जो है गिरिडीह लोकसभा से डुमरी से प्राप्त हुआ था। डुमरी मेरा गृह स्थान था। तो टाइगर जयराम महतो जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, सेफेस्ट जोन में लाने के लिए हमने ही डिसाइड किया था। टाइगर जयराम महतो को हमने नेता दिया था कि आपको डुमरी से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। बीजेपी का देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का घर गुजरात है, जाके चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से, क्योंकि वो सेफेस्ट चुनते हैं, सेफ जगह को चुनते हैं। क्योंकि चुनाव की समीकरण एक अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप हेमंत सोरेन को ले लीजिए, उसका घर कहाँ है? रामगढ़। चुनाव जाके लड़ते हैं बरहेट से और दुमका से, तो क्योंकि सेफ उनको चुना जाता है। उसी तरह से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को जितना बहुत जरूरी होता है एक पार्टी के लिए, किसी भी केंद्रीय अध्यक्ष को जितना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग को लगता है कि वहाँ पर 90,000 वोट आया तो वो सेफेस्ट सीट है, इसलिए हमने उनको दिया। तो उनका मेरा गृह क्षेत्र डुमरी पड़ता था, तो जयराम महतो जी ने कहा कि मेरा गृह क्षेत्र टुंडी विधानसभा पड़ता है, तो आप मेरे घर आ जाइए, है ना। और लोगों ने हमें तहे दिल से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे को अदला बदली किए हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि अभी कम समय बचा है, लेकिन आपके पार्टी के कई दिग्गज चेहरा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो रिजवान हो, गुणानंद महतो हो, चाहे कमलेश महतो हो। क्या बोलिए, क्या असर पड़ रहा है पार्टी को? पार्टी में कोई असर नहीं पड़ेगा। एक इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत अच्छा कथन है कि पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता का खेल चलता रहेगा। लोग, यहाँ के लोग, इस राज्य के लोग सुरक्षित रहना चाहिए, यहाँ के लोग खुशहाल रहना चाहिए। तो उसी तरह से जब बड़े बड़े पार्टियां बनती है तो कुछ लोग आते हैं, जाते हैं, टूटते हैं, बिगड़ती है, इस तरह से चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि स्थिर रह जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद कुछ एक लोग टूटे तो 10 लोग जुड़ गए, 10 लोग टूटे 100 लोग जुड़ गए, ये संगठन में चलता रहता है। लेकिन आपके पार्टी के उम्मीदवार थे रिजवान क्रांतिकारी गांडे से, वो एन वक्त पे एक तो सीट भी आपका खाली करा दिया और पूरा प्रदेश में आपका पार्टी का छवि भी खराब किया। नहीं, हमारा छवि कोई भी खराब नहीं हुआ। जितना हमारा समर्थक था ना वो, हाँ उम्मीदवार थे, हो सकता है मेरा एक सीट नामांकन भी कर लिया, एक सीट हमारा लॉस हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य को दांव पे लगा, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया और अपने समाज को उन्होंने डैमेज कर दिया। अपना समाज को अपना समाज का जो इनका इज्जत था उनको थोड़ा धूमिल कर दिए हैं। खैर, एक व्यक्ति विशेष से किसी समाज का धूमिल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने किसी न थोड़ा बहुत तो उनको
छवि को खराब करने का काम किया है। इनका समाज, उनका जो समाज है वो उनको जवाब देगी और जवाब दे भी रही है। कहाँ कमी रह गई कि रिजवान को पार्टी छोड़ना पड़ा, और भी लोग जो छोड़ रहे हैं? कमी नहीं रह गई। देखिए एक्चुअली में उनको भेजा गया था कि एक जातीय समीकरण होता है चुनाव के टाइम में, तो क्या होता है कि गांडे के जो सीट था वो जो पिछला बार जो विधायक रहे वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, और हम लोग को लगा था कि वहाँ एक अल्पसंख्यक समुदाय ही वहाँ पर फाइट कर सकता है। और लगभग जो सीटें हम लोग दिए हैं अभी तक, जहाँ अल्पसंख्यक ही हैं, महतो जहाँ महतो ही हैं, जहाँ इस तरह से हम लोग देने का काम किए क्योंकि वहाँ एक समुदाय बाहुल का क्षेत्र है, तो हम लोगों ने उनको चुन कर देने का काम किया था कि ये वहाँ निकाल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। पर उन्होंने थोड़ा सा महत्वाकांक्षा को देखा, थोड़ा धन संपदा के लालच में आ गए। धन संपदा मतलब क्या अभी क्या क्या? हो सकता है, मैं भी ऐसा बातें चल के आ रही, मैं कंफर्म नहीं करता, मैं किसी चीज़ का जब तक प्रूफ नहीं हो सकता मैं बातें नहीं करता, पर लोगों के जहन में ये सवाल उभर रही है कि वो कुछ धन संपदा के लालच में चले गए, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं इसका पूरी तरह से ये समर्थन नहीं करता हूँ। टुंडी में मोतीलाल महतो का लड़ाई किसके साथ होगा, मथुरा महतो के साथ कि विकास महतो के साथ? मेरा लड़ाई सीधे सिटिंग एमएलए के साथ है, और जहाँ तक विकास महतो जी की बात रहे तो वो इसमें नहीं रहे हैं, कभी सत्ता का सुख नहीं भोगे, तो मेरा उनसे कोई मतभेद भी नहीं है। आंदोलन का साथी है ना आपका? हाँ, आंदोलन का साथी रहे हैं, झूठ क्या बोलेंगे। आज देखिए अपनी अपनी विचारधाराएं होती है लोगों की, आपकी विचारधारा जैसे बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व की है, जैसे कांग्रेस की विचारधारा सेकुलर की है, हम लोग की विचारधारा झारखंडियत की है, उसी तरह से सभी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो उनका भी अपना पॉलिसी है, हमारा अपना पॉलिसी है, जिसका स्ट्रेटजी, जिसका प्लानिंग अच्छा रहेगा वो विजय हासिल करेंगे। जो जेल कैंप को तोड़ने का लगातार प्रयास जारी हो रहा है, उसको जोड़ने के लिए मोतीलाल महतो क्या करेगा? देखिए इंटरनली रूप से हम लोग काम कर रहे हैं।